आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, सर्वप्रथम मैं इस शिविर के आयोजक महानुभावों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस शिविर में प्रशिक्षण देने के लिए मुझे चुना और मुझे अवसर दिया। और आप सभी का भी धन्यवाद अभिव्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आए और कल तक भी लोग आने वाले हैं। महानुभावों, इस शिविर का उद्देश्य क्या है? मैं आपके बूंदी नगर को स्वर्ग बनाने आया हूं। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं। पर्याय से ये कहा जाए, मैं आप लोगों को देवी और देवता बनाने आया हूं। तो देवता कौन होता है? जो देता है। देवो दाना द्वा, देने वाला देवता, लेने वाला लेवता, सीधी परिभाषा है। तो हम देवता बने, ये उद्देश्य है इस शिविर का। हमारे देश में एक समय ऐसा था, इस देश का नागरिक कोई भी चाहे हो, बिना हवन किए अन्न का निवाला अपने मुंह में नहीं लेता था। ऐसा इतिहास है, हमारा प्रमाण है इसका। केकय राज ऋषि मुनियों को ये वचन बोलते हुए उसमें आया है रामायण में, कि वो कहता है कि नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्नि न स्वैरिणी कुतः। तो इसमें आहित अग्नि यानी अग्नि को आहुति दिए बिना अन्न सेवन करने वाला मेरे पूरे राज्य में कोई नहीं है। ये प्रतिज्ञा है उस राजा की। तो हर कोई अग्निहोत्र करता था। क्यों करता था? तो ये हमको समझना है इस शिविर में। इस शिविर में 3 दिन के अंदर आपको दैनिक यज्ञ करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसका चिकित्सकीय महत्व भी बताया जाएगा कि हवन करने से हमारे दुनिया भर के सारे रोग शरीर में जो हमको ग्रस्त कर सकते हैं या करते हैं या हम हैं जिन रोगों को लिए हुए, उन सभी पीड़ाओं से हवन के माध्यम से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। ये इस शिविर में आपको निर्देश दिया जाएगा। मैं स्वयं एक कक्षा प्रतिदिन 3 दिन लूंगा मैं, जिसमें आपको हवन के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाऊंगा। है ना, कुछ लोगों को यही समस्या है कि हमको संस्कृत नहीं आती, मंत्रोच्चारण नहीं आते, गलत मंत्रोच्चारण हो जाए तो हम हवन कैसे कर सकते हैं, ऐसी मन में डर या भ्रांति है। वो भ्रांति से भी आपको बाहर निकालेंगे और 3 दिन में आपको पूरे हवन के मंत्र अच्छे से उच्चारण करना आ जाए, ये जिम्मेदारी हमारी है। और हमारे बीच में श्रद्धेय स्वामी यज्ञदेव जी पतंजलि योगपीठ से पधारे हैं। आपको बता दूं, पतंजलि योगपीठ इस समय विश्व का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो अधिकृत रूप से साइंटिफिकली यज्ञ से होने वाले परिणामों पर उच्च स्तरीय शोध कार्य कर रहा है पिछले कई वर्षों से, और वो विश्व के सामने ला रहे हैं। स्वामी यज्ञदेव जी इसके विश्व स्तर के प्रभारी हैं, वो हमारे बीच में है। वो आपको चिकित्सकीय प्रभाव इसके बताएंगे। एक और विद्वान हमारे बीच में आ रहे हैं, कल सुबह आप उनको देख पाएंगे, डॉक्टर कमल नारायण जी वेदाचार्य। आर्य जगत में उनके स्तर का यज्ञ विज्ञान का विद्वान आज की तारीख में नहीं है। 26-27 वृष्टि यज्ञ उन्होंने सफल किए हैं और पिछले 7 सालों से कच्छ में भी लगातार वृष्टि यज्ञों को सफल करते आए हैं। मैं भी उसका साक्षी रहा हूं। तो महानुभाव, इस तरह से और
वैदिक विषयों को आपको बताया जाएगा। वैदिक संध्या ध्यान पूर्वक कैसे करना वो भी हम सिखाएंगे यहाँ पर, और अनेकों विषयों पर आपको यहाँ पर बातें बताई जाएंगी। सुबह एक सत्र आसन व्यायाम प्राणायाम का भी श्रद्धेय स्वामी जी आपके बीच में लेंगे ही। तो इस तरह से ये शिविर आपके लिए बहुत ही उपादेय और संस्मरणीय होने जा रहा है। ऐसा ही एक शिविर कोविड काल से पहले इसी सभा भवन में लगा था। आप में से कितने महानुभाव देवी देवताएं यहाँ पर आए थे, पधारे थे? हाथ खड़ा करें। अरे वाह, बहुत अच्छी संख्या है, हाथ नीचे। तो उससे भी बढ़िया शिविर की ये, उस शिविर की जो उपलब्धियां रही है और आप सब लोग याद करते रहे हैं, मुझे पीछे से फीडबैक मिलती रही है, उस शिविर से भी ये शिविर विशेष होगा। हमने ये शिविर उन लोगों के लिए टारगेट बना करके लगाने का प्रयास किया है जिनके घरों में यज्ञ नहीं होता है ना। हम चाहते हैं उनके घर में यज्ञ की अग्नि जले। महानुभाव, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि घर में अग्नि जले, अग्नि देवता को हम जिमाएं और फिर खुद जीवें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जो अग्नि देवता को, देखो मैं आपको बताता हूं, देवता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बोलो, जड़ देवता, चेतन देवता। कितने बताए? अच्छा, चेतन देवता मैं आपको याद दिलाता हूं, नहीं पता हो तो बोलिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कितने हो गए? 4 हो गए ना। और गृहस्थ आश्रम में पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। 5 हो गए ना। 5वां एक और है जो विभज्य वचनीय है, एक तरह से इसको भी कहते हैं। दूसरा है देवों का देव महादेव, जो ईश्वर, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जो इस सृष्टि को चलाता है, जो हम सबके कर्मों का फल देता है, जो इस सृष्टि का संहार करने की क्षमता रखता है, जो सर्वव्यापक है, जो इस समय हमारी बात को सुन रहा है, वो ईश्वर, देवों का देव महादेव। ये भी 5वां देवता के रूप में परिगणित होता है। कहीं पर गृहस्थाश्रम में पति पत्नी को कहा तो कहीं पर इसको कहा। तो ऋषि दयानंद ने दोनों तरह से व्याख्यान किया है। तो चलिए, ये तो हो गए चेतन देवता। इनकी पूजा कैसे होती है? माता पिता और आचार्य आदि का सत्कार करना, उनका कहना मानना, उनको उनकी सेवा करना, उनका आज्ञा पालन करना, है ना। अतिथि को घर में आए तो उनको खिलाना पिलाना, अपनी ओर से दान दक्षिणा आदि देना और उनसे अपनी शंकाओं का समाधान कर लेना, वेदोपदेश ग्रहण करना, ये अतिथि देवों की पूजा हो गई। और पति पत्नी आपस में सेवा, त्याग, सहयोग, समर्पण, स्नेह आदि भावना से युक्त होकर के गृहस्थी को चलाते हैं। तो ये इस पूजन को कहते हैं पंचायतन पूजा। ये चेतन देवताओं की पूजा है जो ऋषि दयानंद ने हमको बताई। अब आते हैं जड़ देवता। बोलिए, पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अन्न देवता। कितने बताए? कौन कौन से? पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता। अच्छा, इनके बिना भी हमारा काम नहीं चलता। यह चलेगा? नहीं चलता। और इनका हमारे जीवन में, डे टू डे जीवन में सतत उपयोग है। पृथ्वी हमारा बेस है जिसके ऊपर हम रहते हैं, और वायु तो हमको नींद में भी खाने को चाहिए। सबसे ज्यादा सेवन हम वायु का ही करते हैं, नॉन स्टॉप करते हैं, लगातार करते हैं, और वो भी शुद्ध चाहिए हमको। और यास्क मुनि ने कहा, जल ही जीवन है। जल ही 70% जल है, पृथ्वी पर भी 70% जल है, और ये भी हमको शुद्ध चाहिए सेवन करने को। अन्न देवता भी शुद्ध चाहिए, और दुर्भाग्य से इनमें से कोई देवता आज शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी देवता को हमने बिगाड़ दिया है ना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स आदि, खातर आदि का प्रयोग करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके अन्न को विषाक्त बना दिया, धरती को उर्वरा शक्ति से हीन बना दिया, और हमने वायु को बिगाड़ दिया, कल कारखाने लगा दिए हमने, और दुनिया भर का प्रदूषण हम फैला रहे हैं वायु में। वायु शुद्ध नहीं है। अब यहाँ आए तो हमको सबसे पहले, मैं तो बॉम्बे से आया हूं ना, यहाँ आते ही मेरे को फील हुआ कि कितनी शुद्ध वायु है। पहाड़ी है, जंगल है, शुद्ध वायु है। हमको बॉम्बे में ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। अब आप देखो, वायु बिगाड़ दी हमने,
पानी बिगाड़ दिया। हम किसी भी जलाशय में जाकर के, फिर चाहे नदी हो, तालाब हो, चाहे किसी भी जलाशय में जाकर के पानी भर लेते थे। कहते हैं महर्षि दयानंद जी जब विद्या अध्ययन के काल में विरजानंद जी के पास रहते थे तो यमुना नदी पास में बहती थी। रोज यमुना में जाकर के अपने गुरु के लिए पीने का पानी मटके में भर के लाके देते थे। और हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनके जमाने में किसी भी नदी में, पोखर में, तालाब में जाकर के पानी पी लेते थे, हम झरनों से पानी पी लेते थे। लेकिन आज पी सकते हैं क्या? पानी बिगाड़ दिया हमने, हवा बिगाड़ दिया हमने, अन्न बिगाड़ दिया हमने। ये सब देवता कुपित हो गए हैं, और ये कुपित हो गए हैं तो हमको रोगी करते हैं, और उसका प्रभाव हम पर होता है। महानुभावों, एक समय ऐसा भी था महाभारत काल में कि जब महाभारत का युद्ध बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5000 साल पुरानी बात है। 5000 साल पुराने लड़े गए महाभारत के युद्ध में जो योद्धा थे, 80% योद्धा 100 साल ऊपर की आयु वाले थे। आप सोचिए, यानी युधिष्ठिर आदि का आयुमान उस समय 135 के आसपास था, और ऐसे ही 125 के आसपास कृष्ण अर्जुन आदि थे, भीम आदि थे, है ना। अब आप देखिए, एक योद्धा जो सुबह सूर्योदय से युद्ध शुरू हुआ है, सूर्यास्त तक 10-12 घंटे चलेगा, और उसमें शस्त्र अस्त्र लेकर के, भाला तलवार और दुनिया भर के अन्य वजनी अस्त्र लेकर के दिन भर श्रम कर रहा है, और आयु कितनी है? 100 साल से भी अधिक। इतना ही नहीं, उस युद्ध में लड़े गए ऐसे कई सेनापति ऐसे हुए हैं जिनकी आयु 150-200 साल से भी अधिक थी। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, है ना, पितामह भीष्म की 175 वर्ष की आयु बताते हैं महाभारत युद्ध काल में। तो सोचिए, 80% योद्धा अबाउ 100 जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। क्यों था उनका ऐसा स्वास्थ्य? क्योंकि घर घर में यज्ञ होते थे, हर घर में यज्ञ होते थे, और बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन होते थे। एक होते हैं दैनिक यज्ञ, और एक होते हैं दूसरे प्रकार के यज्ञ। और ऐसे यज्ञ बड़े बड़े नगर सेठों के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजाओं के द्वारा आयोजित किए जाते थे। भैषज यज्ञ आयोजित किए जाते थे। ऋतुओं पर ऐसे भैषज यज्ञ करने का विधान है, जिसके विषय में डॉक्टर कमल नारायण जी आपको कल बताएंगे, स्वामी यज्ञदेव जी भी बताएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। मैं तो केवल संकेत दे रहा हूं। महानुभाव, इस कारण से हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था, बादल जो है, बादलों में ये यज्ञ की धूम जाती थी, और पानी को शुद्ध करके वो मेडिकेटेड वाटर नदियों में बहता था, नहरों में बहता था, खेतों में जाता था, शुद्ध अन्न को उत्पन्न करता था। उस अन्न को खा करके हम मनुष्यों का जीवन भी इतना पवित्र था, इतना शुद्ध था, इतना स्वस्थ था कि 80 वर्ष का नहीं, 100 वर्ष का नहीं, 120-150 वर्ष का युवक युद्ध में लड़ रहा है दिन भर। ये आज भी हो सकता है, ये आज भी हो सकता है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, उपदेशे उपदेष्टृत्वा तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा। जब अच्छे विचारों का, अच्छी परंपराओं का, अच्छे रीति रिवाजों का, खान पान का, चाल चलन का उपदेश देने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, तो उनको उपदेश को सुन करके जीवन में धारण करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ जाती है। ऋषि दयानंद ने कहा, मेरे जैसे दार्शनिक विद्वान सन्यासी हजारों की संख्या में हो जाए तो फिर से आर्यावर्त की वही दशा हो सकती है जो आर्यावर्त विश्व श्रेष्ठ था, विश्व गुरु था, विश्व प्रसिद्ध था, और विश्व में संपन्न था, सबसे अधिक संपन्न था हमारा देश। इस देश को सोने की चिड़िया कहते आए हैं, हम जानते आए हैं, है ना। आज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने वेद को छोड़ा, हमने संस्कृत को छोड़ा, हमने ब्रह्मचर्य को छोड़ा, हमने जो है गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को छोड़ा, हमने संस्कृत को छोड़ा, इसलिए हमारी ये दुर्दशा हो गई। और हमने यज्ञ को छोड़ा, है ना, पंचमहायज्ञ जो महर्षि दयानंद जी ने हमको दिए, कोई नहीं करता घरों में, और इस कारण से हमारी आज दुर्दशा है। हम रोगी, दीनहीन हुए, पथ दलित हुए, यहां तक कि हजारों वर्ष तक हम गुलाम रहे, और अभी भी उस मानसिकता से नहीं निकल पा रहे हैं। महानुभाव, आज आवश्यकता है तो मैं जगाने आया हूं बूंदी में आपको देवता और आपके घर को स्वर्ग बनाने आया हूं। जिस घर में अग्नि जलती है उस घर का वातावरण स्वर्ग में होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आप करके तो देखिए। 3 दिन हम आपको गहन प्रशिक्षण देंगे।
दोनों समय आपसे यज्ञ कराएंगे। हर एक को एक एक हवन कुंड पे बिठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक हवन कुंड पे एक यज्ञ कर रहे हैं 4 लोग और बाकी लोग बैठ के देख रहे हैं, नहीं, हर एक को अवसर मिलेगा आहुति देने का और सीखने का। ये ट्रेनिंग है, हवन का ट्रेनिंग शिविर है, प्रशिक्षण शिविर है। इसमें आपको हवन कैसे करना है, किस विधि से करना है, किन मंत्रों से करना है, क्या लाभ होंगे इसके, न करने से क्या हानियां हैं, ये सारा 3 दिन में आपको बताया जाएगा। और हम आपको इस विषय में दक्ष बना करके यहां से भेजेंगे आपको। महानुभाव, यज्ञ तो किसी न किसी बहाने में आपके घरों में होता आया होगा, पर आप पुरोहित को बुलाते हैं ना, उसको दक्षिणा देते हैं। हम चाहेंगे कि यहां से आप पुरोहित बन के निकले, कम से कम दैनिक यज्ञ तो। अब देखो, हर किसी को अवसर नहीं होता, मौका नहीं होता। ये हमारे अभय देव जी वहां पीछे बैठे हैं, ये बूंदी के अधिकृत पुरोहित हैं। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जिन्होंने उनके घर में जा जा करके यज्ञ सिखाया ना। ऐसे कितने लोग यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हैं जिनके घर में अभय देव जी पधारे हैं और उन्होंने यज्ञ कराया है या सिखाया है। हाँ देखो, कई सारे लोग यहाँ हैं और कल और आएंगे सुबह। तो महानुभाव, अब ये एक व्यक्ति थे बूंदी में, अभय देव जी, और भी अन्य आर्य समाजी लोग। हम चाहते हैं जो इतने लोग बैठे हैं ना, ये 3 दिन में हम इनको ऐसा प्रशिक्षण देके भेजें, फिर इनके फैमिली में, इनके पड़ोस में, इनके मित्र साथियों में, इनके परिचितों में, जहां कहीं भी जिस किसी का भी जन्मदिन आता है, जिस किसी का भी विवाह वर्षगांठ आती है या कोई खुशी का मौका होता है, ये लोग जा करके उनके घर में भी जाके यज्ञ कराएंगे। पर कब कराएंगे? जब संकल्प लेंगे यहां से कि हम यहां से यज्ञ सीख के जाएंगे और आज से 4थे दिन बाद हमारे घर में यज्ञ शुरू होगा। फिर आपको जो जो सामग्री चाहिए, हवन कुंड चाहिए, समिधाएं चाहिए, घी चाहिए, सामग्री चाहिए, यज्ञ पात्र चाहिए, सब यहां से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। हमने सारा प्रबंध रख रखा है। आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी कि भाई हमारे पास तो हवन कुंड नहीं है, हमारे पास तो सामग्री नहीं है, हमारे पास तो समिधा नहीं है, और ये वाली समस्या ही नहीं होगी 3 दिन बाद कि हमको तो हवन करना आता नहीं है, हमको तो मंत्र आते नहीं है, ये हम कैसे करेंगे। मतलब हम ये चाहते हैं कि यहां से जब अब देखो, मैं अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करता हूं, प्रतिदिन यज्ञ करता हूं। ये स्वामी जी के प्रयास से आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों के घरों तक यज्ञ संप्रेषित हो रहा है। हर साल पतंजलि योग पीठ इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करती है। इनका सबसे पहला शिविर माथेरान मुंबई में हुआ था। उससे पहले कोई शिविर नहीं हुआ उससे। हाँ, तो मुंबई में उस शिविर में 100 के लगभग शिविरार्थी थे, है ना। पूरे मुंबई से वहां पर 100 के लगभग फैमिलीज आए थे वहां पर, और वो सीख के चले गए। और आज मुंबई में सैकड़ों हजारों लोगों के घरों में यज्ञ की ज्योति जल चुकी है। और आपको जान करके खुशी होगी, बॉम्बे में 3 यज्ञ चिकित्सा वो चलते हैं, सेंटर चलते हैं, केंद्र चलते हैं, कि जहां पर लोग आते हैं, सुबह हवन होता है, हवन के बाद प्राणायाम होता है, और उस प्राणायाम से किसी के घुटने ठीक हो रहे हैं, किसी की बीपी कंट्रोल हो रही है, किसी का माइग्रेन ठीक हो रहा है, किसी का पार्किंसन, ये जो क्या नाम कहते हैं, पैरालिसिस और पार्किंसन रोग, कंपन रोग ठीक हो रहा है, किसी का और कुछ। मतलब एक व्यक्ति तो ऐसी है, एक महिला युवती ऐसी है जो कोमा से यज्ञ चिकित्सा से बाहर आ गई, केवल यज्ञ करने से। डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, बोले हमारे पास आ गया और चिकित्सा नहीं है, आप ले जाओ इसको घर पे। ऐसी वो महिला 3 महीने के अंदर केवल यज्ञ करने से सुबह शाम, और उसमें जान आ गई। कृपया इस मोबाइल को, हाँ, तो जो है वाइब्रेशन मोड पे भी रख सकते हैं तो आवाज नहीं आएगी। तो महानुभाव, ये है महत्व यज्ञ का। सैकड़ों की संख्या में, बॉम्बे जैसी सिटी में जहां पर लोगों के पास समय नहीं है, लोग आते हैं क्लिनिक में, हवन की आहुति देते हैं और स्वास्थ्य लाभ करते हैं। और आप अपने घर को यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से इसको आप कर सकते हैं। महानुभाव, ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक संक्षेप में छोटी सी बात बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, कोई भी बीमारी आती है ना, बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको इलाज करता है,
या तो वो गोली टैबलेट देगा, सिरप देगा, या तो इंजेक्शन लगाएगा, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन की सलाह देगा, है ना। अब गोली खाते हैं तो गोली पेट में जाएगी, अन्न के साथ घुलेगी मिलेगी, आंतों के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाएगा उसका तत्व, और फिर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है, वो नसों में जाता है, सीधा रक्त में घुलता है, और वहां से वो अपना असर करता है। तो गोली खाने से ज्यादा इफेक्टिव क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ। वो सॉलिड रूप में गया, गोली या चूर्ण या द्रव रूप में गया, और ये द्रव रूप में सीधा नसों में गया, है ना। अब तीसरा वायु रूप में, ये जो हम हवन करते हैं, ऋषियों ने लिखा है, जिन जिन जड़ी बूटियों को खाने से जो जो रोग मिटता है, उसी उसी जड़ी बूटी को अग्नि में डालने से सूक्ष्म रूप में वो मेडिकल प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं, और वो भी अधिकतम प्रभाव के साथ। एक होता है स्थूल रूप में हम कोई चीज खाते हैं, जैसे आपने मिर्च खाई, मिर्च खाते हैं लोग, है ना। आप समोसा भी ले लो बाजार से तो उसके साथ 2-4 मिर्च दे देता है ना, खाते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसी मिर्च का एक छोटा सा टुकड़ा आप अग्नि में डालो तो इतने लोग बैठे हैं, खांस करके यहां से उठ के चले जाएंगे, बोलो हाँ या ना, है ना। अब आप देखो, और अभी यहां यदि मिर्च डाल करके ये दाल बनाई जाए, तड़का लगाई जाए, तो इतनी इतनी मिर्चें सारे लोग मिलकर के खा जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन वही एक आधा टुकड़ा मिर्च अग्नि में जला करके उसमें डाल दो तो इतने लोग यहां बैठे नहीं बैठ पाएंगे, खांसते हुए बाहर जाना पड़ेगा। तो अग्नि का स्वभाव यह है कि किसी भी वस्तु के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके प्रभाव को हजारों गुना बढ़ा करके वायुमंडल में फैला देता है। वो वायु जब इंजेक्ट की जाती है अंदर तो वो सीधा प्रभाव करती है, वो किसी गोली से अथवा इंजेक्शन के प्रभाव से कई कई गुना अधिक प्रभावशाली है। पर यह विज्ञान लोगों को पता नहीं है। मैं आपको बताता हूं और इस घटना को बता करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक उदाहरण है इस विषय में, और प्रसिद्ध उदाहरण है, भोपाल का गैस कांड आपने सुना होगा। यूनियन कार्बाइड में मिथाइल गैस का रिसाव हुआ था। सुबह के 4 बजे का समय था। रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया पूरा विषाक्त हो गया, लोग सोए हुए थे। अब जब सांस लेने में ही कठिनाई आएगी तो सब जगेंगे ना। लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, लोग जब खड़बड़ा के उठे, बेतहाशा भागने लगे, कुछ लोग बेसुध होकर के गिरे, कुछ लोग मर गए। और उस गैस का इतना दुष्प्रभाव हुआ, बताते हैं आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर हुआ। जो महिलाएं गर्भवती थी उनके बच्चे अपाहिज पैदा हुए, और बाद में भी उनके जीवनों पर उसका कुप्रभाव रहा। ऐसे में एक परिवार ऐसा था, 2 परिवार ऐसे थे, एसएल कुशवाहा और एक दूसरे परिवार का नाम राठौर। तो उन 2 परिवारों में यज्ञ परंपरा थी। उन्होंने देखा कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वायु बिगड़ी हुई लगती है, तो उनके घर में यज्ञ की सामग्री रखी थी, निकाल करके अग्नि जला करके उसमें स्वाहा स्वाहा करने लगे। परिणाम यह हुआ कि वो गंदी विषैली वायु जो है कमरे से बाहर निकल के चली गई, और विषाक्त वायु अंदर आने नहीं पाई, और वो दोनों के दोनों परिवारों पर, किसी भी सदस्य पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ। और विदेशों से डेलीगेशंस आए, जर्मनी से आए, यूरोप से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, अन्य देशों से आए कि तुमने क्या जला। जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसी तो बातें वायरल हो जाती है ना। तो ऐसे 2 परिवार भी थे कि जहां पर उनको कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो जब पूछा गया उनको तो उन्होंने बताया कि हमने ये सामग्री जलाई, अग्निहोत्र किया, जिसके कारण से वो विषैली वायु का प्रभाव नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये रूम फ्रेशनर लगाओ, है ना, रूम फ्रेशनर का प्रयोग करते हैं, और तरह तरह के जो है इत्र वगैरह का छिड़काव करते हैं। आजकल आप ट्रेन में भी जाओ तो आजकल एसी कोच आदि में वो आते हैं जो है ना, कोच की वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। आपको पता है किसी भी रूम फ्रेशनर को यदि आप लगाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में होता है, यानी स्थूल रूप में ही होता है। वो क्या करता है कि आपकी नासिका को दुर्गंध युक्त वायु को फील होने नहीं देता। सुगंधी के कण इतनी ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में फैल जाते हैं कि दुर्गंधी के कणों का वो नाश नहीं करता, ना उसका अभाव होता है।
एक उदाहरण से समझाता हूं। जहां शोर हो रहा है, शोरगुल बहुत हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर या मछली बाजार में या जहां पर जो है दंगल होती है या क्रिकेट का मैच होता है, उस स्टेडियम में जाओ आप, बहुत शोर होता है ना, टीवी से भी सुनते हैं तो वहां की शोर सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती। अब आप देखिए, ऐसे स्थान पर बगल में बैठा हुआ आदमी भी यदि पास में कुछ बोले तो जोर से ना बोले तो हमको सुनाई, या कोई डीजे बज रहा हो, जहां डीजे बजता है वहां भी पास में बोले हुए आदमी की बात नहीं सुन सकते। इसका मतलब क्या वो बोल नहीं रहा, बोल रहा है, परंतु उसके साउंड की पिच, वॉल्यूम इतनी नहीं है, और बाहर के साउंड, अन्य साउंड की वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि उसकी आवाज हमको सुनाई। ठीक ऐसे ही आप एयर फ्रेशनर से जब आप सुगंधित वायु को फैलाते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं, उससे वो प्रभाव नहीं होता। उससे केवल इतना होता है कि सुगंधी के कण इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नासिका उसको फील करने लगती है और दुर्गंध युक्त कणों को फील करना नहीं करती। लेकिन यज्ञ से दुर्गंध युक्त वायु का छेदन भेदन हो करके वो कमरे से बाहर निकलती है। इसका तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने आपको दे दिया, भोपाल का गैस कांड और एस.एल. कुशवाहा और राठौर जी का परिवार जिन्होंने इसको संपन्न किया। और उसके बाद न जाने कितनी जगहों पर फर्ग्यूसन कॉलेज ने भी इसका प्रयोग किया है। यज्ञ कर करके वहां की वायुमंडल का यज्ञ करने से पहले नापा गया, यज्ञ के बाद नापा गया। आज से 5-6 साल पहले घाटकोपर में भी हम लोगों ने यज्ञ किया था, नरसिंह भाई के निर्देशन में, उनके उसमें वो आने वाले हैं, उनके भी आपको अनुभव सुनवाएंगे यज्ञ के ऊपर। तो वहां पर भी परीक्षण किए गए महानुभावों, लेकिन इन बातों का प्रचार प्रसार नहीं होता। इसके ऊपर कोई टीवी चैनल बात नहीं करता, इसके ऊपर कोई न्यूज़पेपर में छपके नहीं आता, इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनती, और इसको बताने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए हमको ये सब पता नहीं चलता। पर मैंने आपको बता दिया कि गोली खाने से ज्यादा असरकारक इंजेक्शन है, ये तो स्पष्ट दिखता है, पर इंजेक्शन से भी कई गुना ज्यादा असरकारक और प्रभावशाली सुगंधित वायु को पैदा करके, रोगनाशक वायु को पैदा करके उसमें सांसें ली जाए। तो आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का मरीज हो तो सबसे पहले आप यज्ञ चिकित्सा शुरू कीजिए। और पतंजलि योगपीठ ने तो एक कदम और आगे बढ़ करके हम सब लोगों पर इतना उपकार किया है। हर एक प्रकार के अलग अलग रोगों के लिए, वातज रोगों के लिए अलग, कफजन्य रोगों के लिए अलग, पित्तजन्य रोगों के लिए अलग, मेधा के लिए अलग, चमड़ी के रोगों के लिए अलग, है ना, और न जाने किस किस प्रकार की अलग अलग प्रकार की सामग्रियां हमारे लिए अवेलेबल करा रहे हैं। तो इन सब का हम लाभ लें, यज्ञ चिकित्सा सीखे, हमारे घर में यज्ञ की अग्नि जले, हम सब देवता बने और हमारे घर को स्वर्ग बनाए। इस कामना से हम आए हैं और हम यही उद्देश्य लेकर के आपके बीच में आए हैं। हम चाहते हैं घर घर में यज्ञ हो, प्रतिदिन यज्ञ हो, है ना। दोनों समय करें, वेल एंड गुड। 2 समय नहीं कर सकते, एक समय तो हो। हमारे घर में यदि यज्ञ नहीं जलती, अग्नि नहीं जलती, तो हम दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसा हमारा मानना है। ये मेरा मानना नहीं है, ये चाणक्य ने भी कहा था कि जिनके घर में यज्ञ की अग्नि नहीं जलती, अभी ये बहुत कठोर शब्द हो जाएंगे, पर चाणक्य जी ने कहे हैं, उनके शब्द हैं, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। वो कहते हैं उनके घर घर नहीं है, वे तो स्मशान है। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। ले लो, प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। घर नहीं है, वो स्मशान है। घर वही है जिसके घर में यज्ञ होता है, वहां देवता, और सामान्य घर नहीं है, वे देवता लोगों के स्वर्ग निवास है। स्वर्ग कोई आकाशीय कल्पना नहीं है, या नर्क कोई पाताल की कल्पना नहीं है। इस विषय में कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओम।